स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपना थर्ड टॉपिक सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। तो सर्कुलेशन, सबसे पहले हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक मीडियम है जिसमें ब्लड और लिम्फ होते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स जस्ट लाइक वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज होती है, हार्ट होता है। ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि आप लास्ट क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। अब आपको पता है ह्यूमन के पास ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि जो ब्लड है वो 2 बार जाता है हार्ट के पास और एक कंप्लीट साइकिल बॉडी पे बनाता है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? जब ब्लड हमारा हार्ट से लंग्स में जाए और वापस हार्ट पे आए तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जब ब्लड है वो हार्ट से वापस आए और पूरी बॉडी को जाता है फिर वापस हार्ट के पास जाए तो वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। अब आर्टरीज और वेन्स जो कि ब्लड वेसल होती है, इनमें डिफरेंस क्या है? तो ये मेन डिफरेंस आप देखेंगे। आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हार्ट को डिफरेंट बॉडी तक ले जाती है। और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो एक एक्सेप्शन होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और डिफरेंट बॉडी से हार्ट तक ले जाती है। ये आपको एक्सेप्शन भी याद करना है साथ साथ। वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट तक ले जाती है। बट इसका भी एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन, जो कि उल्टा काम करती है। ये पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वो हार्ट से डिफरेंट बॉडी तक जाती है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी कहते हैं, इसे हम कलेक्टिंग वेसल कहते हैं। इसके वॉल्स जो होते हैं थिक होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मस्कुलर होते हैं। इसके वॉल्स थिन होते हैं, नॉन मस्कुलर होते हैं और लेस इलास्टिक होते हैं। इसमें डीप सीटेड होते हैं, ये सुपरफिशियल होती है आर्टरीज के कंपैरिजन में। इसमें वाल्व्स नहीं होते, इसमें वाल्व्स होते हैं जो कि बैकवर्ड यानी पीछे वापस ब्लड ना चले जाए, बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, उससे हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे 2 कंडक्टिंग एनाल है वस्कुलर प्लांट। अब हमने ह्यूमन का तो पढ़ लिया। प्लांट्स में जो होती है सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन, 2 कंडक्टिंग वस्कुलर प्लांट्स है, वो है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस क्या होता है? जाइलम जो होती है वाटर और मिनरल्स का, आपको पता है प्लांट्स में तो कोई ब्लड वेसल या ब्लड तो नहीं होता, उसमें डायरेक्ट फूड ही ट्रांसपोर्ट होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम 2 वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि फूड एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जाइलम जो होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी जो वाटर जो है, वाटर कहाँ से आएगा? रूट से ही आएगा, ज़मीन से आएगा, और ये ज़मीन से सारे पूरी बॉडी के पार्ट्स में जाता है। और फ्लोएम क्या काम करता है? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जो फूड प्रोड्यूस होता है वो पूरी प्लांट्स के रूट सिस्टम, उसके लीव स्टेम हर जगह डालता है। यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं यूज़ होती ट्रांसपोर्ट के लिए, पर यहाँ पे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। एनर्जी इज यूज फ्रॉम और एटीपी से यूज़ होती है। ऑन मेच्योरिटी xylem बिकम्स डेड टिश्यू एंड गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। जाइलम जो है कि डेड टिश्यू है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को। फ्लोएम जो है एग्जिस्ट है, लिविंग सॉफ्ट टिश्यू है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें वाटर का लॉस होता है फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया प्लांट्स और एनिमल के कंट्रास्ट में ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन हम कहते हैं ह्यूमन के कंट्रास्ट में और ट्रांसपोर्टेशन हम कहते हैं प्लांट्स के कंट्रास्ट में, बट दोनों के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अब इसी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। वट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कंट्रक्शन। तो वो हमारा वॉल्व्स होते हैं हार्ट में, वही हेल्प करते हैं कि पीछे वापस ब्लड ना जाए। सिंगल सर्कुलेशन जो होते हैं ब्लड फ्लो होता है हमारे हार्ट में, सिर्फ 1 साइकिल ऑफ पासेज थ्रू द बॉडी इज इनहिबिटेड विद हिप्पोकैम्पस, एक्सोडेंस और अनाबस। ये तो वो है, इनका आप नाम याद कर ले क्योंकि ये भी टॉपिक से रिलेटेड ही है। जब आप पूरी एनसीईआरटी अच्छे से रीड करेंगे तो आपको ये समझ आएगा। जो ब्लड लिविंग टिश्यू होते हैं वो रिचर हो जाते हैं, रिचर किस में होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में। जाइलम जो है वो प्लांट में रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। नेक्स्ट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट असर्शन है हमारा, जो मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स है वो थिकर्स
ऑरिक्सल्स के साथ ज़्यादा थिकर होती है, जो कि हेल्प करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये आप देखिए, इसमें जो हमारा असर्शन है वो तो ठीक है, वो वेंट्रिकल्स जो होती है वो थिकर होती है, बट रीज़न हमारा बिल्कुल गलत है। इसका हेल्प करती है वो इस चीज़ के लिए हेल्प नहीं करती, वो हमारी जो प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड के लिए वाल्व्स हेल्प करती है। ये हमारी बैक फ्लो ऑफ ब्लड के लिए हेल्प नहीं करती। नेक्स्ट, ह्यूमन हार्ट में कोई मिक्सिंग नहीं होती ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्योंकि वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में जो कि अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली। क्योंकि वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप देखिए हमारा असर्शन और रीज़न तो दोनों ट्रू है, बट रीज़न कोई करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते, क्योंकि इंटर ऑरिकल और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं, जो कि जो वाल्व जो प्रेजेंट होते हैं वो तो हमारे हार्ट को अलाउ करते हैं एक डायरेक्शन में, बट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे इंटर ऑरिकल और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट एसेशन है, वाल्व्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं आर्टरीज में। रीज़न क्या है, आर्टरीज जो होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो आप देखिए एसर्शन और रीज़न दोनों, एसर्शन तो ट्रू है बट रीज़न हमारा फॉल्स है, सॉरी एसर्शन फॉल्स है, रीज़न हमारा ट्रू है। यहाँ पे आप देखिए वाल्व्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आर्टरीज में, आर्टरीज में नहीं होते, वो वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, वो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच ट्रांसपोर्ट फूड। तो फूड को ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी और नाइट्रोजनस वेट को भी। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है वो ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द टिश्यूज विच ट्रांसपोर्ट सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो फिलोइम होता है और वाटर एंड मिनरल्स साइलम करता है। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। आपको 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल बताने हैं और इंपॉर्टेंट फीचर बताना है सबका। आर्टरीज जिसमें वाल्व नहीं होते, थिक वॉल्ड होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। वेन्स क्या होती है, इसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती है। कैपिलरीज बहुत फाइन होती है, मिक्स ब्लड होता है इसमें और ये टिश्यूज़ की साइड में होती है और इसमें मटेरियल एक्सचेंज होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जाता है, उन्हीं की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कैपिलरीज कहते हैं। नेक्स्ट जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन जो कि डिफाइन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को डिफाइंस करिए और उसके 2 फंक्शन बताइए। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। फंक्शन क्या आता है, एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट्स में हेल्प करता है और मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, और ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं लॉन्ग 7th क्वेश्चन, जो कि आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं आर्टरी और वेन्स के। तो मैंने जैसे आपको बताया था डिफरेंस आप याद कर लिए, वो आपको 3 पॉइंट्स यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। एक सिस्टेमेटिक रिप्रेजेंटेशन ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आ सकता है, तो ये भी आपका ऐसे डायग्राम आते हैं, तो आप ये डायग्राम अच्छे से देख लें। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपका सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आइडेंटिफाई करने कोई 2 पार्ट्स इस डायग्राम में विच कैन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें आप देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमारा बी और डी और एफ, बी जो हमारा वो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, डी जो हमारा वो अओर्टा है और एफ हमारी लेफ़्ट ऑरिकल, फिर हम इसे पल्मोनरी वेन भी कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड में हमारा ए, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं ए, सी और ई है। ए हमारा है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं और लेबल कर सकते हैं, अपनी बुक से भी लेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस करें, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में
करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।